तीनों कान में से एक दो खान तो ये कहते कि मेरे पाकिस्तान के अंदर फॉलोअर्स है डूब के मर जाओ सालो तुम तो। अगर आप ईमानदारी से अगर किसी का बयान कोट कर दोगे ना तो आपको हर कोई फिर सेकुलर और गद्दार और गोदी मीडिया यही कहने लगा। लोगों के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जिस दिन कुछ नहीं बचेगा ना उस दिन आप गोदी मीडिया हो। और ये मुमताज खान जो ये बोल रही है या उनके सांसद जो बोल रहे हैं वो उनको अपने नहीं दिखता है। जैसे वो लोग सोच रहे हैं कि बांग्लादेश बनाएंगे, दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे। जब तक भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी थी तब तक पाकिस्तान के अंदर दाल आटा चावल चीनी कंटिन्यू चल रहा था। और जैसे भारत के अंदर भाजपा सरकार आई पाकिस्तान के पास कटोरा आ गया। हमें कोई बोले और उसको दबा दिया जाए तो ऐसा तो इस देश में सर होने नहीं वाला है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और जो सही है वो डंके की चोट पर बोलेंगे। चाहे फिर आप हमें पिस्टल से मारो, चाहे जो आपको करना है आप वो कर लो। ना हमें अरेस्ट होने से डर लगता, ना सर मरने से डर लगता। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी गजब। जिस तरीके से शर्मिष्ठा ने एक बयान तो उसने कही दिए और लोगों का कहना यह है कि उसने जिस तरीके से बयान रखे अपने, जिस तरीके से अपनी बातें रखी वो गलत हो सकती हैं, लेकिन जो उसका उद्देश्य था वो बिल्कुल सही था। ऑपरेशन सिंदूर में था, भारत देश के पक्ष में था, पाकिस्तान के खिलाफ था। बोलते बोलते इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। शायद हो सकता है कि उस लड़की ने, जो 22 साल की लड़की बताई जा रही है, उसने भी फ्लो में कुछ बोल दिया हो ऐसा जिससे उसने माफ़ी भी मांगी बाद में। आइए लोगों से बात करते हैं कि 1500 किलोमीटर तक दूर बंगाल से हरियाणा तक गिरफ्तारी करना सही था या गलत था। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? पीयूष कुमार साहब। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी ने सही करा गलत करा? गलत करा है, 100% गलत करा है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं यहाँ से, अब ममता बनर्जी ने क्यों गलत करा है? ममता बनर्जी के पास हरियाणा के लिए पेट्रोल आ जाता है, लेकिन उसी राज्य में जब दंगे होते हैं जमा के लिए बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं आता है। पेट्रोल शायद खत्म हो जाता है क्योंकि आगे की सरकार पैसा नहीं दे रही है। वहीं के राज्य के जो कुछ हिंदू है वो प्लान कर जाते हैं, वहाँ पे ममता बनर्जी के लिए पेट्रोल खत्म हो जाता है क्योंकि वहाँ की सरकार के लिए आगे से पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन पैसा जब आ जाता है जब एक हिंदू लड़की पाकिस्तान के विरोध में बोलने लग जाती है, मान लिया 2-3 शब्द उसके मुँह से निकल गए दूसरे धर्म के लिए, लेकिन उसने माफ़ी मांगी थी ना, कितने घंटे बाद, 4 से 5 घंटे बाद माफ़ी मांग ली, वीडियो डिलीट हुई है और उसके बाद भी उसे अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ के लिए पेट्रोल आ जाता है। मतलब ममता बनर्जी की कितनी दोहरा चरित्र राजनीतिक है, कितना दोहरा चरित्र है ये देख लीजिए यहाँ से कि उसके लिए, जब उसके राज्य के लिए पेट्रोल नहीं रहता लेकिन दूसरे राज्य के लिए पेट्रोल ले जाता है। और मैं फेलियर भाजपा सरकार को भी बोलूँगा कि भाजपा सरकार के नाक के नीचे से, हरियाणा में भाजपा सरकार है ना, उसके नाक के नीचे से रात में शर्मिष्ठा नाम की लड़की को अरेस्ट करके ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ के नियरेस्ट थाने में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। अरेस्ट वारंट नहीं होता उनके पास ठीक से कि वहाँ पे अरेस्ट कर दिया जाए, उन्हें अरेस्ट लिया जाए। कम से कम आप भी पत्रकार हैं, एक तरह से मैं भी जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ, कम से कम नियरेस्ट थाने में इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम आ रहे हैं इस फलाना जगह पे इस व्यक्ति को अरेस्ट करने, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन थी फिर भी अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद ये देख लीजिए कि हरियाणा सरकार के अंदर अभी तक एक शब्द नहीं बोला गया हरियाणा सरकार की तरफ से कि शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया है, क्यों करा गया, कैसे करा गया। ये मैं यहाँ से भाजपा की फेलियर मानूंगा। कहीं ना कहीं जो भाजपा को लेकर के आए थे। अच्छा एक चीज़ और भाजपा के ऊपर, लेकिन मैं भी एक चीज़ मानता हूँ कि अभी जैसे आप भाजपा की बातें कर रहे हो, कंगना रनावत हो, पवन कल्याण हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो तक सपोर्ट में आ गए शर्मिष्ठा के। झुंड में 2 से 3 लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, इस बात का याद रखिएगा। झुंड में 2 से 3 पवन कल्याण कह रहे हैं बड़े नेता हैं वो, कोई झुंड के एक व्यक्ति नहीं है झुंड के कि झुंड के 2-3 लोग कहते हैं। उन्होंने समर्थन किया है और सुनिए उन्होंने समर्थन किया है और मुझे विश्वास है जैसे मनीष कश्यप भाई को भी निकाला गया, हालांकि उनके साथ भी गलत हुआ था, हालांकि जांच के बाद निकाला गया लीगल प्रोसेस से। हम गलत नहीं कर सकते, जो संविधान को मानते हैं समय लगेगा सर, टाइम लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे भाजपा सरकार पर अपने संविधान पर विश्वास है। उन्हें जरूर मैंने इस पे झुंड बोला है पूरी पॉलिटिक्स को, ना कि केवल एक नेता को। अगर एक नेता का नाम लेता तो मैं गलत होता। अभी तो भाजपा कर रहे थे, अब नेता पे आ गए, ऐसे हो जाते हैं। तो मैंने कुछ नहीं पता ये मैंने भाजपा भी बोला है, मैंने भाजपा। एक बात बताओ, ममता बनर्जी तो कह रही है छाती ठोक करके भैया हमने तो कानून का फॉलो करा है, हमने कानून का पालन करा है। अगर वो
2 मिनट हाँ। अगर वो कानून को फॉलो करते हैं तो उनको इतना पता होना चाहिए, जो किसी स्टेट में घुसने से पहले स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और किसी लोकल थाना को इन्फॉर्म किया जाता है। यार मैं बताता एक सेकंड, उनको लग रहा है अगर उन्होंने ममता बनर्जी कह रही है ना उन्होंने कानून का पालन किया है, कोई बात नहीं, लेकिन जब अब इस बार जो बंगाल की जनता और जब हम कानून का पालन करेंगे ना तो ममता बनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है बॉस। ये इंडिकेशन है। हाँ, और उन्होंने जो ये कदम उठा रही है ना, ये उनके लिए उनके जो सरकार है ना उसकी पतन का इंडिकेटर है। जैसे पहले ये होता है ना, अलर्ट आ जाता है कि पतन हो जाएगा, सुधर जाओ सुधर जाओ। ये कांड करने के बाद बनर्जी कह रही है मोदी जी की चाल है, ये जानबूझ के ऐसे युवाओं को भड़का रहे हैं और ऐसे करवा रहे हैं, मतलब ममता बनर्जी के जो फॉलोवर्स है वो कह रहे हैं। नहीं अच्छा, और जो आप बंगाल में दंगे करो और जो आप हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो वो कोई बवाल नहीं है। आप हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा करो वो ठीक है, और इधर किसी ने अच्छी बात कह दी तो वो आपको गलत लग गया। देखिए कोई बात नहीं, अभी ठीक है, उनका समय है, सरकार में है, लेकिन आने वाले समय में बहुत बुरा होने वाला है। तो ये उनको इंडिकेट, ममता बनर्जी के जो फॉलोवर्स है वो सही कह रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। एक बात देखिए, राष्ट्रभक्ति का अलख जगना कोई गुनाह नहीं होता है। अगर किसी के अंदर में राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, अरे ठीक है, मोदी जी राष्ट्रभक्ति, अगर वो बोलता है राष्ट्रभक्ति जगा दिए तो राष्ट्रभक्ति जगाना कौन सा बुरा बात है? हाँ, जब मोदी जी ओवैसी जैसे आदमी में राष्ट्रभक्ति जगा दिए तब तो बात छोड़ दीजिए। और ये मुमताज़ खान जो ये बोल रही है या उनके सांसद जो बोल रहे हैं, वो उनको अपने नहीं दिखता है। जैसे वो लोग सोच रहे हैं कि बांग्लादेश बनाएंगे, दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे, मगर ये अब चलने वाला नहीं है। सारे हिंदू जाग चुके हैं। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो मुमताज़ खान का ये सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। मुमताज़ खान वो खुद बोल चुकी है, मैं ममता बनर्जी नहीं मुमताज़ खान हूँ, समझे? तो वो मुमताज़ खान ही है। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, मुर्शिदाबाद हो, शर्मिष्ठा वाला केस हो। अच्छा एक बात बताओ, हम बंगाल वो जो पैदा हुई ना उसमें भी बीजेपी का ही चाल था, जो वो मुमताज़ खान पैदा हो गई थी, ये नहीं पता है? बीजेपी का चाल कैसे? बीजेपी का ही चाल था जो वो पैदा हुई थी। ममता बनर्जी मुस्लिम सपोर्टर है, मुस्लिम सपोर्ट ज्यादा करते अरे हैं। भाई साहब, अगर माइनॉरिटी की आवाज उठा रहे तो मुस्लिम सपोर्टर हो गए क्या? नहीं, एक बात देखिए, तो फिर आप बराबर करो ना। माइनॉरिटी किसका? बांग्लादेशी को, बांग्लादेशी लेके, रोहिंग्या को लेके आप वो वोट बैंक की राजनीति करके घुसपैठियों को शरण देके और हिंदुओं को कत्लेआम मचा रहे हैं। आप यही चाह रहे हैं बस। नहीं तो एक बात, ये हिंदुस्तान में रह के हम और अपने हिंदुस्तान के खिलाफ में जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो मैं उसके बारे में दो टुक नहीं बोल सकता हूँ। तो लालत है मुझे ऐसे बीजेपी सरकार पे। इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई साहब ने कहा जय श्री राम के ऊपर। अब हिंदुस्तान के अंदर ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि जय श्री राम बोलना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा गुनाह हो गया है। कैसे? शर्मिष्ठा का एक तरह से उदाहरण है, पत्रकार महोदय, शर्मिष्ठा का इसके ऊपर सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने जब पाकिस्तान के ऊपर बोला तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, और पाकिस्तान के ऊपर बोलने पर अरेस्ट कर लिया जाना, इसे घुमा फिरा के देखिएगा कि कैसी राजनीति चल रही है। और ये बात पाकिस्तान वाले भी मानते हैं। एक चीज़ यहाँ से थोड़ा हिस्ट्री पे जाना चाहूँगा, जितने भी देश के गद्दार हैं वो पाकिस्तान के यार हैं। सुनिए एक बात, जितने भी कांग्रेसी थे, जब तक भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी थी तब तक पाकिस्तान के अंदर दाल आटा चावल चीनी कंटिन्यू चल रहा था। और जैसे भारत के अंदर भाजपा सरकार आई, पाकिस्तान के पास कटोरा आ गया। इसका मतलब समझिएगा, मतलब फंडिंग जाती रहती है कंटिन्यू। और शर्मिष्ठा का क्या दोस्त था? उसका क्या दोस्त था बेचारी का? शर्मिष्ठा का दोस्त ये था कि उसने पाकिस्तान के ऊपर बोला था। शर्मिष्ठा का दोस्त ये था कि उसने कुछ सेकुलर भड़वों की, सेकुलर लिब्रांडो की और कुछ जो बॉलीवुड के लिब्रांडू एक्टर्स हैं जिनका फेस कंटिन्यू चमकता रहता है, उनके ऊपर बोल दिया। अब मैं तीनों खान के ऊपर ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक शब्द जरूर बोलूँगा कि शर्मिष्ठा ने बिल्कुल सही बोला है तीनों खाने के ऊपर। बेशक उसने भद्र टिप्पणी का प्रयोग करा जरूर हो, लेकिन 1% भी गलत नहीं बोला। एक बार बता दे, देश के ऊपर बात आई है, एक ट्वीट नहीं आता है? क्या बात कर रहे हैं यार? देश के ऊपर हर एक हिंदुस्तानी खून खोलना पड़ा उसका। कोई भी कहता है कि पाकिस्तान जाएंगे, हम ऐसे करके आ जाएंगे। भाई तीनों खानों के ऊपर एक ट्वीट नहीं आता है, शर्म का डूब के मर जाना चाहिए। ये सही कह रहे हैं। तीनों खान एक बार बताइए, तीनों खान में से एक दो खान तो ये कहते हैं कि मेरे पाकिस्तान के अंदर फॉलोअर्स है। डूब के मर जाओ सालो तुम तो। मतलब वो नाराज ना हो जाए, इसलिए भारत में उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे।
अबे भारत के अंदर जितनी जनसंख्या है ना, है उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी जनसंख्या है उतनी पाकिस्तान की जनसंख्या है। साला पाकिस्तान में तुम कंगाली पे आ जाओगे। वहाँ के एक्टर से पूछो जा करके कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है। वहाँ का प्रधानमंत्री कटोरे लेके भीख मांग रहे हैं दूसरे देशों में जा करके, वो भी लात मार के भगा रहे कि भाग यहाँ से साले, तेरे को दे देते हम थक गए। ये कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा ने गलत बोला है, हमने उसकी सजा दी है, आप क्यों इतना ऑफेंड हो रहे हो, क्यों इतना समर्थन में आ रहे हो? अरे यार वही तो कह रहे हूँ, गलत उसने पाकिस्तान के ऊपर बोला है, गलत उसने तीनों खानों के ऊपर बोला है। नहीं, वो कह रहे हैं उनके नबी के ऊपर, जब वो कह रहे हैं उनके नबी के ऊपर बोला है। जब मुसलमान हिंदुओं के ऊपर बोलता जब कुछ नहीं, शिवलिंग के ऊपर बोलता जब कुछ नहीं, देवी देवताओं के ऊपर बोलता जब कुछ नहीं है। शिवलिंग पर वो शायद कॉन्डम चढ़ाने की बात की जाती है, उसके ऊपर तो फायदा जो होनी चाहिए। हम तो नहीं कह रहे क्या, कोई हमारे सामने आएगा गर्दन काट के फेंक देंगे उसकी, तब कुछ नहीं होता है क्या यार? पत्रकार महोदय, मुझे लग रहा है आप भी वो मुसलमान के साथ ही हो। कितने पैसे खाए, कितने करोड़ रुपए लिए मुसलमान? देश की समानता की बात करते हो तो पैसे खाए। घंटा देश की समानता की बात कर रहे हो, सेकुलर बनते फिर रहे हो आप तो। नहीं, सेक्युलर क्या, हम तो नेताओं के बयान कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कानून का पालन करने वाली है। प्रॉब्लम है, अगर आज आप ईमानदार, इधर आ जाओ, अगर आप ईमानदारी से अगर किसी का बयान कोट कर दोगे ना, तो आपको हर कोई फिर सेकुलर और गद्दार और गोदी मीडिया यही कहने लगा। लोगों के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जिस दिन कुछ नहीं बचेगा ना, उस दिन आप गोदी मीडिया हो। तो ये आज का थिएटर है, आज के लोग हैं। अब चले गए ना, सही बात बोलने पे आए तो चले गए, ऐसे ही होता है सर यहाँ पे। तो अब क्या लग रहा है कि शर्मिष्ठा के साथ क्या होना चाहिए एट द एंड? देखिए, शर्मिष्ठा के साथ जो है लीगल प्रोसीजर के साथ उसको वापसी लाया जाए, ठीक है। और अगर जैसे बंगाल पुलिस ने बताया जा रहा है कि नियर बाय थाने में होना चाहिए था इन्फॉर्मेशन, सारी कुछ वो सारी जांच बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी और चाहे वो ममता बनर्जी खुद हो, उनको फिर जो उनके ऊपर लीगल प्रोसीजर एक आम आदमी के ऊपर होना चाहिए, वो उनके ऊपर भी होना चाहिए और उनको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। किस बारे में क्या हो? केस शर्मिष्ठा जो है उसके ऊपर लीगल प्रोसेस होना चाहिए और वापस छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये छोटी बात है, इतना कोई हाई फाई केस भी नहीं है, बोलना गलत है ही नहीं। सबके मन की राय है, बोल दिया भाई। मेरी मन की राय है कि मुसलमान गाय के ऊपर गलत करता है, 4 शादियाँ होती हैं, ये भी सब गलत है, कायदा कानून अलग है। मेरी मर्जी, मेरे पे केस कर देगा कोई? भाई अपनी राय है, हमने राय दी है, आप मानो मत मानो, खत्म बात। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं तो है। सर देखिए, और हम बोल सकते हैं यार, जब हम आज के युग में जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम किसी से दबके जी रहे हैं। आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, तो हम ये अपना कोड मतलब रख नहीं सकते। आप क्या चाहते हो कि मतलब एक ऐसी सरकार आ जाए जैसे चाइना में, कोई बोले और उसको दबा दिया जाए? तो ऐसा तो इस देश में सर होने नहीं वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और जो सही है वो डंके की चोट पर बोलेंगे। चाहे फिर आप हमें पिस्टल से मारो, चाहे जो आपको करना है आप वो कर लो। ना हमें अरेस्ट होने से डर लगता, ना सर मरने से डर लगता। लेकिन पूरा सपोर्ट है सर, पूरा सपोर्ट है और हम स्पष्ट बोलते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, बंगाल सरकार को समय तो एक बार बंगाल पुलिस दोबारा आए, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे ना क्या है सर। एक बार आप बच के जा सकते हो, दोबारा नहीं जा पाओगे। बिल्कुल, हाँ, दोबारा नहीं जा इस बार बंगाल पुलिस आएगी किसी को अरेस्ट करने दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, सेल्फ डिफेंस में फिर वो आपको ही पता और मुझे पता है ऑफ कैमरा क्या हो सकता है।